आज हम सीखेंगे चौथा पीरियड है। टेंशन मत लो, आज पढ़ेंगे आज इसका स्केलर एंड वेक्टर का लास्ट पीरियड। इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। ओके, तो आज हम सीखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो देखो कल हमने पढ़ाया स्केलर प्रोडक्ट, आज पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर में क्या लिया? डॉट से बताया, आज बताएंगे क्रॉस। तो देखो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट आपको पता है कल हमने स्केलर सिखाया था। स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या था? ए डॉट बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। डायरेक्शन नहीं था। आज वेक्टर मतलब डायरेक्शन शो करेगा। तो कल हमने बोला था अगर ये फॉर्मूला पाठ हो तो डिफिनेशंस भी क्लियर्स निकलता है। तो आज भी हम वही बोलेंगे। अगर आपको मान लिया जाए C इक्वल टू A क्रॉस B इक्वल टू ए बी साइन थीटा m यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला पाठ हो तो डिफिनेशंस निकाल लेंगे। आपको पता है बेटा ये m यूनिट वेक्टर है, ये क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो देखो फॉर्मूला है a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा n। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट इज द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट इज द स्केलर। तो ऐसे बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट इज द वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर विथ साइन एंगल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर विथ साइन एंगल and always directed perpendicular to the plane of rotation। क्लियर? आ गया समझ में? मतलब वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? एक वेक्टर है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इज द वेक्टर प्रोडक्ट। Cross product of two vector is vector. Cross product of two vector is vector and it is equal to the product of magnitude of both vector with sine angle and always directed perpendicular to the plane of rotation। ये डायरेक्शन कैसे बताते हैं? देखो हम जानते हैं तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसे हम ऑर्थोगोनल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये प्लेन है, ये यहाँ पर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, बीच में 90 डिग्री है, तो ये जाएगा वेक्टर सी। क्लियर? और इसे हम डिटरमाइन करते राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। आ रहा है समझ में? एकदम सिंपल है। क्लियर? आ रहा है? मतलब अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वेक्टर हो तो डायरेक्शन किससे निकलेगा? जेड एक्सिस से। जेड और वाई में हो तो एक्स एक्सिस से, जेड और एक्स में हो तो वाई एक्सिस से। ओके, तो देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? फिर से सुन लो, वेक्टर प्रोडक्ट किसको बोलते? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी इज वेक्टर।
इसे क्रॉस प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर विथ साइन एंगल एंड ऑलवेज डायरेक्टेड। देखो ये परपेंडिकुलर प्लेन है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पर सी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? ओके गुड। अब देखते हैं इसके हम प्रॉपर्टीज पर लेते हैं। कल हमने पढ़ाया था स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज, स्केलर वेक्टर का। आज पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज, सेम टू सेम है। तो देखते हैं बेटा प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टीज हम लेंगे, क्या है पहला प्रॉपर्टीज? हमने क्या सिखाया था स्केलर प्रोडक्ट में? इट इज द स्केलर। तो हम बोलेंगे द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर। डिफरेंशियल बताएंगे, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पहले प्रॉपर्टीज में किसी को प्रॉब्लम? डिफरेंशियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी प्रॉपर्टीज लेते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी। स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट को याद करेंगे। हम क्या पढ़े थे? कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ ओबे करता, लेकिन they do not obey commutative law. Therefore, A cross B cannot equal to B cross A. देखो प्रूफ में we know A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है बेटा? ए बी साइन थीटा एन। अब B क्रॉस A कर देंगे तो क्या आएगा? बी ए साइन थीटा एन। देयरफॉर A क्रॉस B इक्वल टू माइनस, डायरेक्शन चेंज हो गया ना बेटा, माइनस हो जाएगा, ये कभी उल्टा होगा, इसमें माइनस डायरेक्शन हो जाएगा B क्रॉस A। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट इक्वल टू कर दे, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहां पर दिख रहा है इसका डायरेक्शन अगर नॉर्थ होगा तो इसका क्या हो जाएगा? साउथ। डायरेक्शन चेंज हो गया। अगर हम लिखते माइनस A क्रॉस B तो फिर सही था। अब देखो हमने दूसरा प्रॉपर्टी पर लिया, तीसरा देखते हैं। तीसरा, दे ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब A क्रॉस B प्लस C, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, इक्वल टू क्या होगा? A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे कर रहा है। तो तीनों प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम आगे। हम पढ़ेंगे अब देखो कल हम फिर पढ़ाए थे एंगल निकालना, यहां भी एंगल निकालेंगे। नंबर होगा फोर्थ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। कैसे होगा? देखो हम जानते हैं सिंस A क्रॉस B इक्वल टू AB sin theta n, as magnitude
साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा, बोलो, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी, या इसको मॉड ए मॉड बी भी लिख सकते हैं। ओके, देयरफॉर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? एंगल निकालना जान गए, मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, डायरेक्शन नहीं लेंगे, तो फिर हम साइन इनवर्स ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ाए थे स्केलर प्रोडक्ट में मैक्सिमम, गुड गुड याद आया, और मिनिमम। तो मैक्सिमम कब होगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम, देन थीटा इक्वल टू साइन थीटा है ना, क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। गुड, तो बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट will be maximum when theta equal to 90 डिग्री। तो आपको पता है बेटा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 90 एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या निकला, ए बी एन यूनिट वेक्टर। अब देखो हम छठा पढ़ेंगे। अब मिनिमम कब होगा, वेक्टर प्रोडक्ट will be minimum when theta equal to क्या होगा बेटा, 0 या 180। गुड गुड गुड, 180। तो साइन 0 या साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0। देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दूं 0। देखो एकदम सिस्टमैटिक समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिजिक्स में, एकदम सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो कह रहा है अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लिए तो क्या होगा। सेल्फ प्रोडक्ट मतलब अब आएगा फिफ्थ नंबर, नहीं सिक्स्थ नंबर। सेल्फ प्रोडक्ट, सेल्फ प्रोडक्ट किसको बोलते, मैंने सिखाया था, मैं ही यहां तक चला फिर मैं ही चला। मतलब दो वेक्टर के बीच में सेम डायरेक्शन हो तो एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। मतलब थीटा इक्वल टू 0, तो क्लियर है साइन 0 क्या होगा, 0। तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? उसी तरह से अगर हम लेंगे इन यूनिट वेक्टर, मान लो एन यूनिट वेक्टर क्रॉस सेम एन यूनिट वेक्टर, तो सेम सेल्फ जैसा है तो 0। लेकिन अगर हम इसे ऑर्थोगोनल में ले लेंगे, इन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तब क्या होगा, आई क्रॉस आर इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू 0। में बेवकूफ तो नहीं था, एक साथ लिखा। देखो तो सिमिलर है ना, यहां भी सिमिलर है ना। तो अगर सेम हो तो 0, डिफरेंट होगा तो क्या होगा, एन आई क्रॉस जे, तो क्या होगा के, तीसरा एक्सिस आएगा, जे क्रॉस के क्या होगा आर, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। उसी तरह से अगर इसको पलट देंगे, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आर, और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस। आ रहा है समझ में?
कोई दिक्कत हो रहा है? कितना इजी फिजिक्स है, दिख रहा है ना? खाली लोग हवा बना दिया है, बहुत सिंपल फिजिक्स है। अब देखो, अब पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल हो गया, लास्ट बीट इसका पढ़ेंगे। अगर इसे हम कंपोनेंट वेक्टर में लिए तो क्या होगा? क्लियर? तो देखते हैं लास्ट वाला बीट, उसके बाद ये इसका खत्म हो जाएगा, तब प्रॉब्लम्स लेंगे। देखो लास्ट बीट, इन कंपोनेंट कर्व, देखो लेट ए वेक्टर, ए का वैल्यू ए एक्स आर प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आर प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा? ए एक्स आर प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, उसके बाद क्रॉस बी एक्स आर प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। जैसे स्केलर प्रोडक्ट पर आए थे, आप वैसे भी निकाल सकते हो। जैसे कैसे कहते? इस तीनों को यहां पर किए थे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं क्या होगा बेटा, बोलते जाओ। ए एक्स, उसके बाद फिर बी एक्स आई क्रॉस आर प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, प्लस अब इसको लेंगे तीनों में, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आर प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब इसमें ले लेंगे इस तीनों में, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आर प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। देखो याद रखने के लिए इधर हम एक बॉक्स बना लेंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत है। मैंने पाया I क्रॉस J इक्वल टू क्या होता है? K, और J क्रॉस K इक्वल टू क्या होता है? R, और K क्रॉस J इक्वल टू क्या होगा? बोलो। K क्रॉस I इक्वल टू J, I J J K I। ठीक उल्टा J क्रॉस I इक्वल टू अभी तुरंत सिखा है माइनस के, उसके बाद K क्रॉस J इक्वल टू माइनस R, I क्रॉस K इक्वल टू माइनस। इस बॉक्स टूल के हेल्प से बनाएंगे। देखो तो सेम होता है तो जीरो हो गया, तो क्या है? जीरो प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे। खोजो इसमें आई क्रॉस जे कहां पर है? आई क्रॉस जे है क्या? क्या आया? यहां पर लिखेंगे के प्लस एक्स बी जेड आई क्रॉस के। देखो यहां पर है, यहां पर डायरेक्ट लिख दो माइनस ए एक्स बी जेड के, सॉरी जे। ऊपर वाला क्लियर हो गया। अब देखो प्लस, अब है ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई यहां पर है तो माइनस कर दो, माइनस ए वाई बी एक्स क्या होगा? के, उसके बाद प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे तो जीरो, प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस ए आई है तो ए वाई बी जेड आई, प्लस अब तीसरा वाला बचा है ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जे है
तो डायरेक्ट लिख दो ए जेड बी एक्स जे प्लस ए जेड बी एक्स के क्रॉस जे। देखो यहां पर माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा ए जेड बी एक्स आई और ये होगा जीरो। अब हम क्या करेंगे आई देखो कहां पर है, एक यहां पर है दूसरा यहां पर है, प्लस वाला पहले लिख लेंगे क्या होगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स आ यही होगा। देख लो ए जेड यहां पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये बी वाई था ना, ए जेड बी वाई होगा, यहां पर मिस्टेक हुआ था ए जेड बी वाई इक्वल आर। उसके बाद फिर देखो के ले लेंगे प्लस जे लेते हैं, जे देखो यहां पर है और फिर जे 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 यहां पर है, ये प्लस वाला है तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस के वाला ले लेंगे, ये वाला है इधर ये वाला है, क्या होगा ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स के। तो देख लिया यहां पर क्लियर हो गया। तो इतना जो डिफिकल्ट मेथड है इसको एक लाइन में हम बना सकते, कैसे पढ़े हो 10th में डिटरमाइन मेथड से। देख लो हम क्या करेंगे सीधा लिखेंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू देखो आर जे के, यहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। अब देखो यहां पर हम ऐसे आई लेते हैं क्या होता है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी आ गया। अब देखो जे लेते हैं ए जेड बी एक्स है क्या ए एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, के लेते हैं ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो आप इस तरह से भी आप लिख सकते। ओके समझ में आया। अब पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल। ओके देखो एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एग्जाम्पल में तो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, L इक्वल टू आर क्रॉस पी। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क E इक्वल टू पी क्रॉस ई, मैग्नेटिक फील्ड में m क्रॉस b और मैग्नेटिक फोर्स में q v क्रॉस b और I इक्वल टू L क्रॉस b। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन इफ a इक्वल टू 3i प्लस j प्लस 2k b इक्वल टू 2i माइनस 2j 4k, दो वेक्टर दिया हुआ है। अब क्या है वैल्यू ऑफ a क्रॉस b निकालना है, वैल्यू ऑफ a क्रॉस b निकालना है और मॉड मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो पहले क्या करते बेटा a क्रॉस b निकाल लेते। अभी हमने पढ़ाया था ऐसे r j k ले लेंगे। अब देखो i j k में ax फॉर्मूला था, यहां पे क्या होगा 3 1 2, इधर क्या होगा 2 माइनस 2 4। अब देखो इसको सॉल्व करो, i अगर लेते हैं तो ऐसे करेंगे क्या होगा 1 इंटू 4 4 माइनस और माइनस 4 प्लस j ले लेंगे ऐसे आएगा 2 4, उसके बाद माइनस 12, फिर k ले लेंगे देखो 3 इंटू माइनस 6 माइनस 2 1 इंटू 2, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 8i, ये क्या हो गया माइनस 8j और ये क्या हो गया माइनस 8k। तो अब देखो अब मॉड निकालेंगे तो मॉड a क्रॉस b कर लेंगे तो क्या होगा
अंडर रूट 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, क्या निकला है 64 प्लस 64 प्लस 64, ऐड कर देंगे या नहीं तो आप क्या करो, देखो सब 8 स्क्वायर है, कॉमन ले लें, सीधा 64 कॉमन ले लेंगे, ऐसे करते हैं 8 स्क्वायर कॉमन लो तो 1 प्लस 1 मतलब 8 रूट 3 आंसर आया। ओके, आया समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हम जो पहले क्वेश्चन लिया उसी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी विल बी हो, तो आपको पता है हमने अभी ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या निकाला था 8r माइनस 8j माइनस 8k, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या होगा यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, मतलब 8i माइनस 8j माइनस 8k बाय 8 रूट 3, अभी हमने निकाला है, ऊपर 8 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 1 बाय रूट 3i माइनस j माइनस के। स्टूडेंट क्या सोचता है कि पहला ऑप्शन होगा, लेकिन यूनिट वेक्टर रूट में रहते इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी होगा। अब इसे देखते हैं, कह रहा था वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन, वेक्टर कहां से स्टार्ट हुआ, ऑरिजिन से, पॉइंट ए एंड बी, ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, ये वेक्टर बी इक्वल टू है रेस्पेक्टिवली एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बेटा आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, आप जानते हो, एरिया इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी का मॉड। तो हम क्या करते, पहले ए क्रॉस इक्वेशन फर्स्ट ले लेते, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं पहले, क्या होगा आई जे के। अब ए में देखो क्या है 3 6 माइनस 6 है, माइनस 6 और उसके बाद 2, इसमें क्या है 2 1 माइनस 2, ये क्या होगा आई कॉमन आई लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 2 प्लस जे लेंगे 4 प्लस 6 प्लस के लेंगे 3 प्लस 12, क्या निकला 10i प्लस 10j प्लस 15k। अब a क्रॉस b निकल गया, मॉड a क्रॉस b निकालते हैं, क्या होगा अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ये क्या हो गया 100 प्लस 100 प्लस 225, क्या है 425 अंडर रूट है। अब अपने को क्या करने का है, देखने का है, आंसर एरिया निकालने का है। आंसर क्या आया देखो, अब हम इधर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एरिया इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 425। अब देखो आपको पता है अंडर रूट 425 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 17 1/2 5 रूट 70, तो क्या निकला 5/2 रूट 70 यूनिट। आया समझ में, तो देखो ऑप्शन क्या होगा पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहे थे एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, तो वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस, मान लो कि लेट
क्लियर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अब यहां पर ए सी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, देयरफॉर ए परपेंडिकुलर टू सी, देयरफॉर ए डॉट सी। अब देखो यहां पर ऐसे करते हैं, फ्रॉम क्वेश्चन ए डॉट बी क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ए डॉट सी इक्वल टू क्या होगा, यहां पर परपेंडिकुलर है तो आंसर 0। अब इसको देखते हैं, द टॉर्क ऑफ द फोर्स F दिया हुआ है, R दिया हुआ है, ऑरिजिन से बोल रहा है, तो अपने को क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू, अभी हमने क्या फॉर्मूला सिखाया है बताओ, R क्रॉस F। तो हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, I J K, उसके बाद R में देखो 3 2 3, इधर क्या है 2 माइनस 3 प्लस 4। अब क्या हो जाएगा, I लेंगे तो बोलो बेटा 8 प्लस 9, J लेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 12 और प्लस K लेंगे तो क्या होगा माइनस 9 माइनस 4, मतलब 17i माइनस 6j और माइनस 13k। देखो k में 9 माइनस 4, तो ऑप्शन क्या रहा है अपना, सेकेंड ऑप्शन हुआ है। ओके हो गया, जल्दी देखो कह रहा है A क्रॉस B इक्वल टू C, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो आपको पता है ये तीनों अगर ऑर्थोगोनल है तो C परपेंडिकुलर A होगा ही, C परपेंडिकुलर B होगा ही, लेकिन क्या ये होगा, ये तो C हो गया ना, C परपेंडिकुलर टू C, ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है, मतलब C परपेंडिकुलर टू A प्लस B होगा ही, आंसर क्या होगा C। क्लियर है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये क्वेश्चन देखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास, जेई का क्वेश्चन है, m is moving with velocity v, देखो v पैरेलल टू द x एक्सिस। अब हमें निकालना है एंगुलर मोमेंट, तो कौन कौन स्टूडेंट बेटा निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंट, देखो हम जानते हैं L इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P। अब इसको ऐसे निकालेंगे I J K, इधर x y z, इधर p x p y p z। अब इन x y प्लेन क्या होगा, z इक्वल टू 0 एंड p z इक्वल टू 0, तो ये पार्ट जब 0 ही हो जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, तो मतलब k x p y माइनस y p x। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ बेटा, यहां पर देखो, बट x इक्वल टू क्या होगा, इस डायरेक्शन में है तो bt, y इक्वल टू दिया हुआ है b, और फिर px इक्वल टू क्या होगा mb, और py इक्वल टू 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह क्या होगा, l इक्वल टू 0 इंटू mb, py की जगह 0 इंटू vt, ऐसे करते हैं vt इंटू 0 माइनस mb इंटू b, और ये k आंसर आया माइनस mb b k। देखो है क्या, ये आंसर होगा। ओके